सर मेरा ये कहना है कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तनख्वाहें जो है वो हालात को देखते हुए जो है ना, बेसिक के बजाय जो तनख्वाह वो ड्रॉ कर रहा है उसमें बढ़ा दें, समझे ना, ताकि उसको कुछ तो फायदा नजर आए। अब वो आप उसको चाहे कि पैसे बढ़ाते हैं, वो बेचारे अगर घर वालों को लेके कहीं चाय पीने चले जाए तो जो तनख्वाह आपने बढ़ाई ना वो खत्म हो जाएगी। बिनिश मेरा ये कहना है कि आप इतना माशाल्लाह प्रोग्राम करती हैं, आपको मेरी दावत है कि आप शहर कराची में आए, हम आपको रोडों पे लेके घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो बताएं कि बजट क्या है। मैं बिनिश आपको अपनी ईमानदारी के साथ बात बता रहा हूँ कि आप किसी को भी चेक करके पूछ लेना पार्लियामेंट में, जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने बल्कि बजट तकरीर के दौरान ये बात कही भी थी कि इतने बड़ी बड़े हमारे सामने गत्थे रख दिए जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुकें रख दी जाती है। मैंने कहा जी हाथ उठा के बता दो कि कितने लोगों ने पढ़ी है। लोग पढ़ते ही नहीं है ना, MNA MPS, तो जब वो नहीं पढ़ते तो आम लोगों बेचारों को क्या समझ आएगी जिनके पास वो पहुंचती भी नहीं है। वो तो सिर्फ आप लोगों के प्रोग्राम देखकर एक तजिया करते हैं कि भाई तनख्वाह में क्या होगा, महंगाई कैसे होगी, कैसे कंट्रोल होगी। इस वक्त यकीनन मैं आपको बताऊं कि सबको सर जोड़ के बैठने की जरूरत है। सियासत अपनी जगह बिल्कुल करें, किसी ने मना नहीं किया, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो, लेकिन आवाम के मना नहीं किया, बस आप लोगों ने सिर्फ 3 शर्तें रख दी है ना, और महमूद खान अचकज़ई साहब उन 3 शर्तों को लेकर के आगे जाएंगे कि मैंडेट वापस हो और 9 मई वालों के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाए, बाकी लोगों को फेयर ट्रायल का मौका दें। जी सर, बिनिश एक काम कर लें, आप अपने प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब को भी ले लें और मुझे भी ले लें, ठीक है, और फिर वहां पर हम एक फैसला करते हैं कि हम दोनों कुरान पे हल्फ देंगे और एक RO को ले लें जो कि जो हम दोनों के दरमियान एम्पायर था, समझे ना, उनको ले लें और कुरान पे हल्फ उठा के बताते हैं कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की हकीकत क्या है। अगर वो मान लेते बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा आफ्ताब जहांगीर साहब, और हिट भी बहुत होगा, लेकिन मसला ये है ना कि ये फैसला प्रोग्रामों में नहीं होना। मेरी प्रोग्राम की रेटिंग तो आ जाएगी, आपका कैथारसिस भी हो जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट द करेक्ट फॉरम ना आपकी हार जीत का फैसला करने के लिए। जी सर, मैं आपने मेरी रुखती रग पे हाथ रखा है सर, मैंने बदला पूरा किया, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा, तो मैंने कहा मैं भी आपसे बात करूंगी। आप मेरी तनख्वाहों के बारे में बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। कल जाना है अदालत के अंदर। अच्छा चलें जी सर, ऑल द बेस्ट फिर। जी मैं कल अदालत में जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मैंने बिनिश साहबा के प्रोग्राम में ये बात कही थी। बिनिश साहबा ने कहा कि ये प्रोग्रामों में मसला हल नहीं होगा, ये अदालतों में हल होगा। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ जज साहब कि मैं तो आपको बिल्कुल आसान कर रहा हूँ कि आप फारूक सत्तार साहब को भी बुला लें, RO को भी बुला लें, मैं भी आ जाता हूँ, बीच में कुरान शरीफ रखकर हल्फन बता दें कि जी कौन जीता कौन हारा। अगर वो कहते हैं कि जी मैं जीता हूँ और RO कहता है कि जी ये फारूक सत्तार जीता है, तो मैं अपनी हार को तस्लीम करते हुए अपना केस वापस ले आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब सही नुमाइंदगी नहीं होगी, जब लोग ये जब जाते हैं ना अपने हलकों में, ये कहते हैं तुमने थोड़ी हमें वोट दिया है, तुमने तो जिसको वोट दिया है उससे बात करो, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो जब पार्लियामेंट इस किस्म की हो जहाँ पर लोगों की राय शामिल ना हो, तो लोगों को फिर हद भी नहीं पहुंचता कि भाई वो बात करें। मैं ये बिनिश कहने का मतलब है कि ये जो बजट हर साल आता है और इसके अंदर बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं, बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, बड़े माहिर है जो तरक्याती इकोनॉमिक्स के माहिर, बिजनेस के माहिर लोगों की राय ली जाती है। ये सारी राय जो है अगर बजट आने से पहले शुरू करते 1 महीना पहले और सब मिलकर उसके अंदर अपना इनपुट दें, तो फिर मेरा ख्याल में कोई बेहतर फैसला हो सकेगा। चाहे उसमें हमारी हुकूमत भी शामिल थी, हमें तो 2 साल तो कोविड ही मिल गया, जो कोरोना की वजह से आपके सामने सूरत हाल है, उसके बावजूद लोग खुश हैं, तो तभी उन्होंने दोबारा हमें मुंतखब किया है। अब मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सख्त परेशानी है लोगों को, महंगाई जो है अपनी अरूज पर है। प्लीज सियासत को छोड़ते हुए बैठकर भले 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए। आज जो आप उनके चैम्बर में गए बिलावल साहब के शाहदार साहब, और उस वक्त तक जब तक कि आपस में बैठ के मशवरा ना कर लें, तो ये बजट को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें इस तकरीर को, और ताकि जब आपस में सब चीज़ें तय हो जाएं तो फिर भले आप बजट तकरीर करें, बजट पास करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर लोगों की राय शामिल नहीं होगी, सिंध वाला आके बोलेगा जी हमसे तो पूछा ही नहीं, सिंध के लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल ये बड़ा गलत किया नून लीग वालों ने, पूछा ही नहीं, जबकि प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब, वजीर आला साहब, वाइस पता नहीं क्या क्या ओहदे आपके पास, तो उसके बावजूद जब आप ये कहें कि नहीं जी हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ
कि लो जी अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कौम को खुशखबरी मिलेगी। अब वो क्या मिलेगी वो पता नहीं, मुझे थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या खुशखबरी मिली है कि भाई बजट के अंदर क्या किया है। सीरियस नोट पर ये बात मैं अपनी कर रहा हूँ कि खुदा के लिए लोगों के हालात को देखते हुए कुछ ना कुछ आसानी का मामला फरमाएं। भले वो बाद में इलेक्शन में हम लड़ते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एग्जैक्टली ये बड़ी अच्छी बात आपने आफ्ताब जहांगीर साहब की है कि इस वक्त मुल्की मुफाद के अंदर सबको मिल बैठना चाहिए। जब इलेक्शन का